कलाप्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर से श्री राम थिएटर के स्टेज शो में मैं संजीव अग्निहोत्री आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी बड़ी संख्या में इस उत्सव को कामयाब बनाने के लिए। कल इस उत्सव की आखिरी शाम होगी और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इंस्पेक्टर से। जी हाँ, ये आज के नाटक का नाम है एक इंस्पेक्टर से मुलाकात। अभिनव भारती की ये प्रस्तुति है। जेबी डिसले के अंग्रेजी नाटक एन इंस्पेक्टर कॉल्स का हिंदी रूपांतरण एक इंस्पेक्टर से मुलाकात। अभिनव भारती एक बहुत ही पुराना चर्चित थिएटर ग्रुप है जो इस नाटक को आज प्रस्तुत कर रहा है। इस नाटक की रचना ताना बाना बना है सतीश आनंद साहब ने। सतीश आनंद जी डायरेक्टर, एक्टर, प्ले राइट, स्क्रीन प्ले राइटर, डिजाइनर, टीचर, कल्चरल एडवाइजर और ना जाने ऐसे ही कितने शब्द उनके लिए छुपे पड़ जाते हैं। 1962 से आप थिएटर में सक्रिय हैं। वर्तमान में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में आप डीन के पद पर कार्यरत हैं। बिहार की मशहूर शैली विदेशिया के आप जनक माने जाते हैं। अब तक 150 नाटकों में अभिनय कर चुके हैं। बहुत से नाटकों का निर्देशन, बहुत सी कार्यशालाओं का संचालन कर चुके हैं। तमाम सम्मानों से नवाजे गए। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजे गए आप। साहित्य परिषद के परिषद सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं श्री सतीश आनंद। उनके निर्देशन में आज नाटक देखेंगे एक इंस्पेक्टर से मुलाकात। इस नाटक की अवधि 1 घंटे 45 मिनट लगभग है। शायद 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, लाइव शो होता है। और लाइव शो की एक खास बात ये भी होती है कि उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। अभी हाल ही में एक खबर हमने पढ़ी अखबारों में, टीवी में देखी, रेडियो में सुनी, शायद आपने भी सुनी देखी होगी कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से कैंसर हो जाता है। ये हंसने वाली बात नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ और जो लोग हंस रहे हैं उनको सबसे ज्यादा सराउंडिंग हो है। तो और एक खास बात और है खबर की जो शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी थी, वो ये कि जब लाइव शो के दौरान आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इस कई बड़े खतरे को कम करने के लिए, इसको ना होने देने के लिए कृपया अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें। स्विच ऑफ शायद आप ना कर पाएंगे क्योंकि बहुत लोग स्विच ऑफ करना ही नहीं आता। वो साइलेंट मोड पर डाल सकते हैं और अगर नहीं आता वो भी करना तो अड़ोसी पड़ोसी करवा लें। थोड़ा सा वक्त हम आपको दे रहे हैं कुछ सेकंड का। जब तक ये पर्दा होता है तब तक आप लोग प्लीज मोबाइल फोन के साथ कोई ऐसा व्यवहार जरूर करें जो उसको पसंद नहीं हो लेकिन आपको पसंद। तो आइए देखते हैं अभिनव भारती की ये नाटक प्रस्तुति एक इंस्पेक्टर से मुलाकात। वाइन पिला रही हो मेरी? Yes, sir. गुड। Ma'am?
वाइन तुम्हें अच्छी लगेगी रमेश। दरअसल मुझे वाइन वाले ने बताया था कि तुम्हारे फादर को भी यही वाइन पसंद थी। तब तो ठीक ही होगी, उन्हें वाइन की अच्छी परख है। पर मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। रमेश, मैं भी ये पसंद नहीं करूंगी। बूढ़ों की तरह वाइन के बारे में सारी जानकारी हासिल करते रहो। अरे पर मैं तो अभी बूढ़ा नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुए, पर आपको वाइन के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं। अरे सरोज, आज तो तुम्हें भी थोड़ी जरूर लेनी चाहिए। आज तो खुशी का मौका है। हाँ मॉम, बस एक पैक ले लो। हाँ मामा, तुम्हें हम लोगों की खुशी के लिए तो आज थोड़ी जरूर लेनी चाहिए। प्लीज आंटी। ओके ओके ओके। हम मैरी, बस थोड़ी सी देना। थैंक यू मैरी। अच्छा मैरी, आधे घंटे के बाद खाना लगा देना। यस मैम। ओके। हाँ लाजवाब। मैरी को मेरी तरफ से कह देना नारायण। कैसी बातें करते हो जी? कम ऑन, रमेश भी तो घर का आदमी है, ये बुरा नहीं मानेगा। एक्सीलेंटली फैंटास्टिक। रमेश, जरा बुरा मानकर तो दिखाओ। अब मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब तो मैं इस घर का सदस्य हो गया हूँ, कब से कोशिश कर रहा था। बोलो। नहीं, तुम तो सब जानती ही हो। हाँ हाँ, उसे सब मालूम है। हाँ, सिर्फ पिछली गर्मियों को छोड़कर, जब तुम मेरे पास नहीं फटके और मैं यही सोचती रह गई कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मैंने तुम्हें बताया तो था, उन दिनों में अपने काम में बहुत बिजी था। हाँ, कहा यही था। ओहो, छोड़ो शीला, उसे तंग मत करो। और शादी के बाद ही तुम समझ पाओगी कि एक आदमी को बिजनेस के चक्कर में कैसे दिनों रात एक करने होते हैं। तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी डार्लिंग, जैसे कि मुझे हो गई है। हाँ प्लीज मामा, मुझे नहीं लगता मुझसे वो सब हो पाएगा। हाँ, इसलिए खबरदार रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं पता नहीं, बस अचानक हंसी आ गई। जब देखो बेवड़ों की तरह हंसता ही रहता है। ए, चुप कर। शीला, हट। शीला, तुम्हारी लैंग्वेज कितनी गंदी होती जा रही है। हाँ, पता नहीं है आजकल की लड़कियां कहाँ पर ये सब सीख कर आती हैं। बस यही सब तो आता है इसे। Stop this, संजू नो now। आई वोंट स्टॉप। शीला, संजू, सिट डाउन। तुम भी बस। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रमेश, मुझे खुशी है तुम्हें ये छोटी सी पार्टी पसंद आई, और अफसोस भी है कि मिस्टर एंड मिसेस कपूर यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन किया भी क्या जा सकता है। मैंने तुम्हें बताया ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा टेलीग्राम भेजा है। मुझे वाकई अफसोस है कि हम यूं चुपचाप इस पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई, चाहे छोटी सी ही पार्टी है, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है ना? और मैं भी ऐसी पार्टी चाहता हूँ। और मैं भी, लेकिन शब्दों में बयान करना कितना मुश्किल लग रहा है ना। तो मत कीजिए। नहीं संजू, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खुशगवार रात है। और संजू, जिस दिन तुम्हारी अपनी एक लड़की होगी ना, उस दिन समझोगे क्यों। खैर रमेश, मैं तुम्हें साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि शीला और तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मुझे तुम जैसा ही कोई दामाद मिले। इट्स माई प्लेजर अंकल। थैंक यू रमेश। बिजनेस में हम एक दूसरे के राइवल रहे हैं। हालांकि कपूर साहब की कंपनी हम लोगों से काफी पुरानी और बड़ी है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से दोनों कंपनियां एक हो गई हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब दोनों कंपनियां साथ मिलकर काम करेंगी। खर्चा कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा। बिल्कुल ठीक, और मुझे यकीन है कि पापा भी इसके लिए तैयार होंगे। ओहो, ऐसे मौके पर बिजनेस की बातें करना अच्छा लगता है क्या? मामा इज राइट डैड, ये एकदम गलत मौका है। आई एग्री विद यू। मैंने तो बस ऐसे ही जिक्र कर दिया था। दरअसल मैं कहना ये चाहता था कि शीला की किस्मत बहुत अच्छी है। थैंक्स डैड। एंड यू आर टू अ लकी बॉय रमेश। थैंक यू अंकल, मालूम है मुझे आज तो हर तरह से। तो मैं तुम दोनों की जीवन भर की खुशियों के लिए कामना करता हूं। चीयर्स। Cheers। चीयर्स। रमेश, डार्लिंग, तुम्हें बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू सो मच आंटी। और तुम्हें भी बच्चा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हें भी बहुत बधाई हो। संजू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अशोक। बस कभी कभी इसका पारा चढ़ जाता है, पर दिल की बहुत अच्छी है शीला। मामा, मैं किसके लिए विश करूं? अपने लिए तो कर नहीं सकती ना। तुम मेरे लिए कर सकती हो। ठीक है। Okay, I wish
happy and successful married life for you, Ramesh. And I promise I'll make it possible for you. थैंक्स फॉर योर विशेस एंड अफेक्शन शीला। आशा करता हूँ कि जितना सुख तुम्हें चाहिए उतना सुख मैं तुम्हें दे पाऊंगा। बस बस रमेश, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। अच्छा, शायद इससे तुम्हारा रोना बंद हो जाए। रमेश, तुम ले ही आए। ये वही है ना जो तुम मुझे देना चाहते थे? हाँ वही है। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू रमेश, थैंक यू सो मच। मामा देखो, ये खूबसूरत है ना? हाँ बहुत। ओ रमेश, इसे पहनकर देख लो। हाँ मेरे ख्याल से ठीक ही है। अब लग रहा है वाकई मेरी सगाई हो गई है। वो तो है ही बेटा, और ये है भी बहुत खूबसूरत। अब ध्यान रखना इसका। मैं तो एक पल के लिए भी इसको अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। आज मैं ऊपर आसमान पे। हम बिल्कुल सही मौके पर आई है रमेश। सुनिए, अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं और शीला तब तक दूसरे रूम में चले जाते हैं। आप लोग यहाँ पर मुझे बस इतना ही कहना है कि शीला, तुम सुन रही हो ना शीला? ये तुम्हारे लिए भी अहमियत रखता है, और मैं रोज रोज तो उपदेश देता नहीं। सॉरी डैड, दरअसल मैं सुन ही रही थी। दरअसल इस सगाई से मैं बहुत खुश हूँ, और अब वो दिन दूर नहीं है जब तुम लोग शादीशुदा भी हो जाओगे। तुम लोगों की शादी बहुत ही अच्छे वक्त पर होगी, सचमुच में अच्छा वक्त, और आज से तो बहुत ही अच्छा। पिछले महीने फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल क्या कर दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत ही जल्दी लेबर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिक्र मत करो, हम तो इससे भी बुरा समय देख चुके हैं। आखिरकार हम मालिक लोग एकजुट हो रहे हैं ताकि हमारे फायदे और हमारी पूंजी से मिलने वाले फायदे बचे रहें। हम लोग धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। पर अगर वार छिड़ गई तो? हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया अशोक। मैं कहने ही वाला था, कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो, सिर्फ कुछ सिरफिरे लोगों को छोड़कर। और जानते हो क्यों? क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगा रहता है। आजकल लड़ाई में तो सिर्फ खोना ही खोना है, मिलना कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, फिर भी अगर पहले बात पूरी कर लूं अशोक, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। और मैं एक प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बिजनेसमैन होने के नाते कह रहा हूं कि लड़ाई का कोई चांस नहीं। दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अपने चारों तरफ जो तरक्की हो रही है उसे ही देख लो। अभी 5-10 साल में तो ऐसे स्पेस क्राफ्ट भी आ जाएंगे जो तुम्हें कहीं भी लेके जा सकते हैं। और 20-25 साल बाद कहो कि 2025 या 30 में तुम लोग भी हो सकता है ऐसे ही कोई पार्टी दे रहे हो सकता है तुम्हारे भी लड़के या लड़की की सगाई हो रही हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि तब तुम ऐसे दुनिया में रह रहे होगे जहां ना तो ये मजदूर मालिक के झगड़े होंगे, ना ही फजूल की लड़ाई वगैरह का डर होगा। हर तरफ शांति और खुशहाली होगी, सिवाय उन देशों के जो हमेशा पिछड़े रहेंगे। हाँ बस भी कीजिए। हाँ, मैं जानता हूं मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन बेटे तुम लोग, मैंने जो भी कुछ कहा है उसे जरूर याद रखना। ऐसा नहीं है कि नेता लोग ये सारी बातें जानते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिकल बिजनेसमैन को भी कुछ बोलना चाहिए। उनकी बातों में भी दम होता है। और हम हवा में यूं तीर नहीं मारते, हमारे पास होता है तजुर्बा, और हम जानते हैं। हाँ हाँ, हम जानते हैं। अच्छा प्लीज अब रमेश को मत रोकिएगा। शीला, संजू, यस मॉम। आओ। क्लासिक? नो थैंक्स, मैं ये ब्रांड नहीं पीता। ओह, तुम क्या जानो इसका मजा। यही ब्रांड मुझे पसंद है। रमेश, मैं तुमसे कुछ खास बातें करना चाहता हूं। जी कहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मा इस रिश्ते से कोई खास खुश नहीं है। उनके हिसाब से तुम्हें इससे भी अच्छा घर मिल सकता था। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं रमेश, कोई बात नहीं। उनका कोई कसूर नहीं, तुम काफी पैसे वाले घर से, उनका ऐसा सोचना जायज है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि इस बात का पूरा पूरा मौका है कि अगले साल मुझे एमपी का टिकट मिल जाएगा। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन अंकल। थैंक यू रमेश, लेकिन अभी तो उसमें बहुत वक्त है, इसलिए अभी कुछ मत कहो। मुझे ऐसे ही कहीं से पता चला है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कई साल तक काउंसलर रहा हूं, और पार्टी से भी मेरे पीछे काफी समर्थन है। बस इस बीच सब कुछ ठीक ठाक रहे, पुलिस या स्कैंडल के चक्कर में ना पड़े तो कुछ भी मिल सकता है। आप लोग तो खानदानी हैं ही, हम भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी।
इसलिए अभी से आपको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन अंकल। नहीं नहीं रमेश, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अभी किसी से कुछ कहना भी नहीं। मम्मा से भी नहीं, वो तो ये जानकर बहुत खुश होंगी अंकल। ठीक है, जब वो आए तो उन्हें हल्की सी हिंट दे देना। जी। आने वाले कुछ महीनों में हमें अपने आप को हर मुसीबत से बचा कर रखना होगा। क्या बात है, डैड ने फिर कोई कहानी शुरू कर दी? नहीं तो थोड़ी और वाइन लोगे? हाँ हाँ जरूर। डैड, मॉम कह रही थी कि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं जब आया वो दोनों कपड़ों की बातें ही कर रही थी। ऐसा लगता है जैसे शादी से पहले तो लड़कियों के पास कपड़े होते ही नहीं, औरतें तो उनको लेकर हद से ज्यादा परेशान रहती है। हाँ मेरे बेटे, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि औरत के लिए कपड़े कितनी अहम चीज होती हैं। उनके लिए ये सिर्फ पहनने या दिखावे की चीज नहीं होती, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी भी होती है। बिल्कुल। हाँ मुझे याद है। क्या याद है तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, तुम क्या जानो आजकल के लड़के क्या कर बैठे हैं। जब मैं इसकी उम्र का था तो मेरे पास ना तो फालतू का पैसा था ना फालतू का वक्त। काम हुआ तो काम से ही फुर्सत नहीं थी, फिर भी कभी कभार मौका निकालकर थोड़ी बहुत मौज मस्ती मार लिया करते थे। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपने ऐसा जरूर किया होगा। कोई आया है? मैरी देख लेगा। रमेश जी, तुम थोड़ी और वाइन ले लो, फिर हम लोग भी अंदर ही चलेंगे और तुम मेरे लेक्चर से बच जाओगे। हाँ डैड, आज तो आपने हद ही कर दी। अरे खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके पर ही मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस से भी तुम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। सर, कोई इंस्पेक्टर आए हैं। इंस्पेक्टर? किस तरह का इंस्पेक्टर? पुलिस इंस्पेक्टर। वो अपना नाम बागची बताते हैं। बागची? मैं तो नहीं जानता। वो मुझसे मिलना चाहता है? यस सर, वो कहते हैं बहुत जरूरी काम है। ठीक है, यहीं ले आओ। कोई लेबर प्रॉब्लम होगी, उसी सिलसिले में मिलने आया होगा। ऐसा ही होगा। हाँ, अगर अशोक ने कोई गड़बड़ ना की हो तो तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं? बहुत। क्या मतलब क्या है आप लोगों का? कुछ नहीं कुछ नहीं, जब तुम यहाँ नहीं थे तो हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे बस। इसमें मुझे तो कोई मजाक नजर नहीं आता। हुआ क्या तुम्हें? कुछ नहीं। सर, इंस्पेक्टर बागची। मिस्टर खन्ना। वेलकम इंस्पेक्टर। कहिए क्या लेंगे, विस्की या रम? हाँ नो थैंक्स, आई ऑन ड्यूटी। ओके प्लीज कम। थैंक्स। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग। हेलो इंस्पेक्टर। या हाय। नाइस हाउस मिस्टर खन्ना। थैंक यू। आप नए आए हैं इंस्पेक्टर? जी हाँ, मैं अभी भी ट्रांसफर होकर आया हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा। दरअसल मैं कई साल यहाँ काउंसलर रहा हूँ, इसलिए इस एरिया की पुलिस से मेरी अच्छी वाकफियत है, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ बिल्कुल। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कोई स्ट्राइक का चक्कर है? जी नहीं। तो फिर क्या बात? मिस्टर खन्ना, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। श्योर। एक्चुअली अभी कुछ ही देर पहले एक लड़की ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। उसे आज दोपहर ही वाला आ गया था क्योंकि उसने जहर खा लिया था और जिसकी वजह से उसकी आंतें पूरी तरह से सड़ गई थी। ओह माय गॉड। काफी बुरी मौत हुई बेचारी की। डॉक्टर से उसे बचाने की हर कोशिश की पर वो बच नहीं सकी। आई थिंक इसे सुसाइड ही कहना चाहिए। काफी बुरा हुआ बेचारी के साथ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप यहाँ क्यों? मैं उसके कमरे में गया था मिस्टर खन्ना। वहां मुझे एक चिट्ठी और डायरी मिली और जैसा अक्सर इस तरह की लड़कियां करती हैं, इसने भी अपने 2-3 नाम रखे हुए थे, पर उसका असली नाम था सुमन वैश्य। सुमन वैश्य? जी हाँ। आपको उसकी कुछ याद है मिस्टर खन्ना? नहीं, नाम तो कुछ सुना हुआ सा लग रहा है, लेकिन अभी याद कुछ नहीं आ रहा। लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? वो कभी आपकी फैक्ट्री में काम करती थी मिस्टर खन्ना। ओह ये बात है। जी हाँ। लेकिन इंस्पेक्टर, हमारे यहाँ तो कई लड़कियाँ आती जाती रहती हैं। आई एग्री, लेकिन सुमन नाम की लड़की उससे काफी अलग थी। उसके सामान में मुझे उसका एक फोटो भी मिला है, शायद उससे आपको कुछ याद आ जाए। प्लीज। प्लीज हैव अ लुक। नो, स्टे देयर। कोई खास वजह इंस्पेक्टर जो मैं उस लड़की की फोटो नहीं देख सकता? शायद हो। और क्या ये वजह मुझ पर भी लागू होती है? जी हाँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसी क्या खास वजह हो सकती है। हाँ मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर, मैं इनसे एग्री करता हूँ। देखिए मिस्टर खन्ना, मेरे काम करने का तरीका यही है, एक समय में एक ही इंक्वायरी।
नहीं तो सब मिक्सअप हो जाता है। बात तो ठीक है। अशोक, तुम बहुत पी चुके हो। मेरा ख्याल है अब आपको सुमन की याद आ गई होगी मिस्टर खन्ना। हाँ, ये लड़की हमारी एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन बाद में मैंने इसे निकाल दिया था। क्या इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली? ये कब की बात है डैड? चुपचाप बैठो और एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लड़की हमारी नौकरी करीब 2 साल पहले छोड़ गई थी, शायद 2004 के विंटर्स में। दैट्स राइट, 2004 नवंबर के एंड में। करेक्ट। अंकल, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं रमेश, तुम्हारे यहाँ रहने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, और आपको भी क्यों होगा इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी। इनफैक्ट मुझे पहले ही बताना चाहिए था। आप हैं मिस्टर रमेश कपूर, श्री रामलाल कपूर के सुपुत्र, कपूर इंडस्ट्रीज वाले। ओ, रमेश कपूर। हेलो इंस्पेक्टर। हाय। और इंसिडेंटली हम लोग मिस्टर कपूर के साथ अपनी बेटी शीला की एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे। ओह आई सी, तो मिस्टर कपूर और मिस खन्ना शादी कर रहे हैं। लगता तो ऐसा ही है। फिर तो मिस्टर कपूर आपको यहीं रुकना होगा। क्या? जी हाँ। ठीक है। देखिए इंस्पेक्टर, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे इसमें कोई स्कैंडल या रहस्य नजर नहीं आता। कम से कम ये तो सीधा सा केस है, जैसा कि ये 18 महीने पहले या करीब 2 साल पहले घटा है। उसी से साफ हो जाता है कि उस बेवकूफ लड़की की आत्महत्या से हमारा कोई संबंध नहीं है। नहीं? नो सर, यहां मैं आपसे एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका यह हश्र इस बात पर निर्भर करता है कि उस घटना के बाद उसके साथ क्या हुआ, और बाद में जो कुछ घटा उसी ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। एक लंबा घटनाओं का सिलसिला। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस सबसे मेरा कोई लेना देना है। अगर हम सभी का जिम्मा ले लेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं? जी हाँ, काफी। हमने कोई दुनिया भर का ठेका नहीं लिया हुआ। बिल्कुल, और जैसा कि आप कह रहे थे डैड कि आदमी को। हाँ ठीक है, अभी उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। किन बातों में मिस्टर खन्ना? वो ऐसा है इंस्पेक्टर, अभी आपके आने से कुछ देर पहले मैं इन बच्चों को एक नसीहत दे रहा था। ओह, खैर, जहां तक इस लड़की सुमन की बात है, अब मुझे उसके बारे में याद आ रहा है। वो एक खूब सुंदर और लाइवली लड़की थी जो करीब 2 साल से हमारी एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। काम करने में अच्छी थी। दरअसल मुझे फोरमैन ने बताया था कि वो उसे प्रमोट करना चाहता है कुछ लड़कियों के हेड के तौर पर। लेकिन जब वो दशहरे की छुट्टियों से वापस आई तो कुछ परेशान सी थी, और अचानक ही एक दिन वो पैसे बढ़ाने की मांग करने लगी। हम उन्हें 80 रुपए पर डे के हिसाब से दे रहे थे, जो कि आम रेट है, हर जगह इतना ही दिया जाता है, लेकिन वो चाहती थी कि उसे 112 रुपए पर डे के हिसाब से मिले। मानी हुई बात है, मैंने इनकार कर दिया। क्यों? क्या कहा आपने? क्यों? जी हाँ मिस्टर खन्ना, आपने मना क्यों कर दिया? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता आपको इस बात से कोई मतलब होना चाहिए कि मैं अपना बिजनेस कैसे चलाता हूं। मतलब हो भी सकता है मिस्टर खन्ना। इंस्पेक्टर, ये बात किस तरह कर रहे हैं? आई एम सॉरी, लेकिन आप इन्हें पूछा था। और मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आप मुझसे बेकार के सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना मेरी ड्यूटी है। और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने लेबर कॉस्ट को कम रखूं। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो मेरी लेबर कॉस्ट 40% बढ़ जाती, समझे? ओह, इसलिए मैंने मना कर दिया। हम उन्हें नॉर्मल रेट दे रहे थे, अगर उन्हें वो पसंद नहीं है तो वो किसी दूसरी जगह जाकर काम कर सकती थी। किसी पर कोई बंदिश तो नहीं है। पर काम मिले तो ना। बिल्कुल ठीक। देखो, तुम इस सब बात से बाहर ही रहो। तुम्हें क्या पता उस वक्त क्या हुआ था? तुमने तो तब तक ज्वाइन भी नहीं किया था। हाँ, फिर वो लड़की हड़ताल पर चली गई, लेकिन हड़ताल ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। आप जितना मैं जानता हूं, अगर ये एकदम छुट्टियों के बाद की बात है तो ये स्ट्राइक जल्दी टूट गई होगी। बिल्कुल ठीक रमेश, दरअसल उन लोगों के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए हड़ताल 2 हफ्तों में ही खत्म हो गई। बहुत तरस आ रहा था मुझे उन पर, इसलिए मैंने सभी को वापस ले लिया, पुराने रेट्स पर ही। ये सुमन नाम की लड़की उन्हीं में से एक थी, उन्हीं में से एक जिन लोगों ने बाकी को भी भड़काया था। मैंने खुद जाकर सबका हिसाब साफ किया। बहुत कुछ था इसके पास बोलने को, बहुत कुछ, इसलिए इसको जाना पड़ा। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, निकालने की वजह उन्हें रख भी सकते थे। मैं तो कहूंगा कि बेचारी सुमन बहुत बदकिस्मत थी। अगर हम इन लोगों की सभी शर्तें मान लेंगे तो एक दिन ये लोग फैक्ट्री में शेयर्स की मांग भी कर बैठेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी हाँ, वो मांग कर सकते हैं, लेकिन आखिर मांगना छीन लेने से तो बेहतर ही है। आपने अपना नाम क्या बताया था इंस्पेक्टर? कौशल, कौशल बागची, BA, GH। पुलिस कमिश्नर यादव को जानते हो? मेरी इनसे ज्यादा मुलाकात नहीं। लेकिन मेरी है।
और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अक्सर हम लोग ब्रिज पार्टनर होते हैं। मैं ये ब्रिज नहीं खेलता मिस्टर खन्ना। मेरा भी ये मतलब नहीं था कि तुम खेलते हो। शर्म आनी चाहिए। नहीं, मैं कभी भी नहीं खेलना चाहता था। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मेरा मतलब उस लड़की से था, वो सुमन से। ओ, वो क्यों ना मजदूरी बढ़वाने को कहती। हमने तो जितना हो सकता था ऊंची से ऊंची कीमतें बढ़ाने की कोशिश की, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसे निकाला क्यों गया, सिर्फ इसलिए कि वो मेहनती और अच्छा काम करने वाली थी। अरे आपने खुद ही तो कहा था कि वो मेहनती और अच्छा काम करने वाली थी। मैं होता तो उसे रख लेता। जब तक तुम्हारे अपने ख्यालात ना सुधरे तो किसी को रख लेने या छोड़ देने की बात ही नहीं आती है। वक्त आ गया कि तुम भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीख लो। लगता है इस पब्लिक स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। और ये सब के इंस्पेक्टर के सामने बताना जरूरी था। मैं तो कहता हूं इंस्पेक्टर को और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने उसे छोड़कर जाने के लिए कहा और वो चली गई। बस यही आखिरी मुलाकात थी उससे। तुम्हें पता है उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? वो मुसीबत में फंस गई या सड़कों पे मारी मारी फिरने लगी? जी नहीं, वो एकदम से सड़कों पर नहीं गई।